जहां फतेह सागर में एक नाव के डूबने की जानकारी सामने आ रही है। इस नाव में करीब 30 पर्यटक सवार थे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, इस तरह की सूचना है। तेज बारिश के दौरान यह हादसा हुआ है। झीलों की नगरी उदयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एक नाव हादसे का शिकार हुई है, करीब 30 लोग इस नाव में सवार थे, हालांकि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर जिला कलेक्टर समेत विधायक ताराचंद जैन, फूल सिंह मीणा फतेह सागर पहुंच चुके हैं, जानकारी भी ली गई है। बहरहाल तेज बारिश के दौरान यह हादसा हुआ, नाव पलटने से हादसा हुआ है। नाव में करीब 30 पर्यटक सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तमाम पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, इसे लेकर के बड़ी अपडेट है। बट एक्चुअली पहले तो बहुत मौसम सही था, थोड़ी सी बारिश आई तो उसमें ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग चलेगा। बहुत ज्यादा तेज तूफान आया और लिटरली हमारी पूरी बोट मतलब कोई भी बचने वाला लायक नहीं था। हमारा पूरी बोट का ऊपर का पर्दा टूट गया था, कोई बचाने वाला नहीं था। यहाँ तक कि हमने 3 लोगों को फोन किया, कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि यहाँ की जो भी टीम थी उस टाइम कोई भी नहीं आया। हमने बहुत मुश्किल से हमारी जान बचाई, कैसे बचाई बस हम ही जानते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ एक बोट वाले अंकल नहीं बचाया था और किसी ने भी नहीं बचाया था। वो पहले गए, उसके बाद एक और अंकल गए, उन्होंने सबको खींचा, उसके बाद हम ऐसे बचे। थोड़ा मौसम खराब हो गया था और थोड़े छींटे आ गए थे, और एक सर हमारे साथ और बैठे थे, वो भी अभी आ रहे हैं, आपको बयान देंगे। हमने उनको बोला इतने लोड मत करो, एक गाड़ी और लगा लो। बोला इतने पैसेंजर तो आते हैं और इतने तो हम ले आते हैं। आगे चल के पूरा बैलेंस खराब हुआ, एक बंदा ही था, उस वो भी उतर रहा। हमने कहा भाई तू हिम्मत करके हमको तो बचा। हमने अपने मालिक को याद कर अपनी जान खुद बचा के यहाँ तक पहुँचे। पहले वो बोटिंग वाले भैया रस्सी फेंकी, रस्सी के फेंकने के बाद फिर छोटी रस्सी टूटने के बाद फिर हम वही कुछ महीने छलांग लगाई। लगाने के बाद वहाँ महिला थी, उनको सबका हाथ जोड़ के बुलाया। फिर बुलाने के बाद सब मैंने भी फिर दौड़ा, बोट के बाद दौड़ने के बाद ने क्या सबको एक आदमी को निकाला। मैं यूआईटी में था और यूआईटी में ये पता लगा कि बोला कि एक बोट फतेह सागर में पलटी खा गई। तो वास्तव में वहां से पूरा यूआईटी का पूरा स्टाफ और जिला कलेक्टर और कमिश्नर साहब, सचिव साहब, सारे के सारे अधिकारी, एएन एक्शन सब यहाँ पे आ गए और कुछ तो तैर कर भी वहां पे पहुंच गए। और यहाँ पर आके पता लगा कि बोला गया एक यहाँ पर 35 लोग यहाँ से गए थे। यहाँ का संचालन करता की कोई मॉनिटरिंग नहीं थी। जब हवा चल रही थी, बरसात का मौसम था, तो ऐसी दशा में इनको बोर्ड को बंद कर देना चाहिए। मगर इसकी लापरवाही से जो आज ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, यानी कि बच गया भगवान की कृपा से, एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई है, ये हमारे लिए बहुत ही शुभ समाचार है। मगर इस संचालनकर्ता जो है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कपिल फोन लाइन पर हैं। कपिल, कैसे हादसा हुआ? और चूंकि प्रत्यक्षदर्शी और जो पीड़ित हैं वो कह रहे थे कि उन्हें बचाने कोई और आया नहीं, वहां पर कोई टीम की व्यापक व्यवस्था नहीं थी, बंदोबस्त नहीं थे। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही तो सामने है, क्योंकि बारिश का मौसम होने के बावजूद नाव का संचालन जारी रखा गया और 35 पर्यटकों की जान को जोखिम में डाला गया। लेकिन देखिए, राहत वाली खबर ये रही कि सभी पर्यटक सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए, क्योंकि जब नाव काफी आगे जेटी को पार कर काफी आगे पहुंच गई थी, तो वहां पर जब अचानक से अंधड़ चली और नाव पूरी तरह से अपना नियंत्रण जो है वो खो चुकी थी और पलटने ही वाली थी। उस बीच एक नागपुर का एक टूरिस्ट नाव के अंदर मौजूद था, जिसने फतेह सागर झील के अंदर छलांग लगाई और सूझबूझ दिखाते हुए पास में ही नेहरू गार्डन था, वहां तक वो रस्सी को लेकर गया और उसने लोहे के एक पिलर से नाव को रस्सी से बांध दिया, जिससे नाव जो डगमगा रही थी उसको थोड़ी कंट्रोल करने में सहायता मिली। इस बीच में जो पर्यटक अंदर मौजूद थे, क्योंकि इसमें महिला पर्यटकों के साथ में नन्हे मुन्ने बच्चे भी अंदर मौजूद थे, सभी की जान पर बनी हुई थी, लेकिन सभी ने सूझबूझ दिखाई और महिला पर्यटकों ने भी अपनी चुन्नी से लंबी रस्सी बनाई और उसे भी जो पर्यटक अंदर पानी में कूदा था उसे पकड़ाई और उसमें उससे बांधकर नाव को कंट्रोल में किया। उसके बाद में नाव को नेहरू गार्डन के कॉर्नर पर ले जाया गया और सभी 35 पर्यटकों को सुरक्षित रूप से नेहरू गार्डन में उतारा गया। इस बीच में एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई, सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। लेकिन वहां पर क्या परमानेंट कोई एसडीआरएफ की कोई टीम, ऐसे रेस्क्यू दस्ता वहां पर मौजूद नहीं था? प्रशासन की भी लापरवाही दिखाई दे रही है। देखिए, एसडीआरएफ की टीम फतेह सागर पर तैनात नहीं है, लेकिन जरूरत होने पर वहां पर उसे तुरंत भेजा जाता है। फतेह सागर झील पर एसडीआरएफ की टीम नहीं है, लेकिन जो नाव संचालक हैं उनकी ओर से किसी तरह से रेस्क्यू की जो व्यवस्था है वो नहीं की गई थी। जैसे ही नाव का बैलेंस बिगड़ने लगा, पर्यटकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उस दौरान नाव संचालक के 2 नाव चालक
वो फतेह सागर के इस कॉर्नर से पानी में कूदकर तैर कर बचाने जाने लगे, जिसकी दूरी काफी ज्यादा थी और 20 मिनट से ज्यादा समय के आसपास उन्हें पहुंचने में लगा होगा। तो ऐसे में रेस्क्यू के पर्याप्त साधन उपलब्ध उस समय नाव संचालक के पास नहीं थे। हालांकि गनीमत रही कि एक पर्यटक जो है वो सजग था, उसने सूझबूझ दिखाई।